हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ब्रीफ। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, इट्स नेचर्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करती है, उन्हें एक्सेसिबल करती है, यानी कि उन्हें समझते हैं कि हमारा एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर गोल्स को सेट करा जाते हैं, फीडबैक को दिया जाता है एंड अपनी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को ओवरऑल इवैल्यूएट करा जाते हैं बेस्ड ऑन अ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, जैसे कि जॉब परफॉर्मेंस होगी, अटेंडेंस होगी या फिर पंक्चुअलिटी हो गई। अब जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, वो ये होता है कि कैसे हम अपनी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें, कैसे हम उसकी परफॉर्मेंस को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकें। आओ अब हम पढ़ेंगे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या नेचर होता है। फर्स्ट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल में एक बार जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करा जाते हैं बाय सेटिंग गोल्स, फीडबैक को प्रोवाइड करती हैं एंड एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके ऑन अ ऑनगोइंग बेसिस। सेकेंड है सिस्टमैटिक प्रोसेस। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप करने वाला प्रोसेस है जिसके अंदर यूज़ ऑफ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का यूज़ होता है, जैसे कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का यूज़ होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में KPI भी कहते हैं। इसके थ्रू एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करा जाते हैं। अब इवैल्यूएट करने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया भी होते हैं जिससे ये आइडेंटिफाई करा जा सके कि जो एरियाज हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है उसको भी आइडेंटिफाई करा जाता है। थर्ड इज टू वे प्रोसेस। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक टू वे प्रोसेस होता है जिसके अंदर एम्प्लॉय एंड सुपरवाइजर दोनों की कम्युनिकेशन होती है। इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है, फीडबैक की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है एंड यहाँ पे वो अपने गोल्स को भी डिस्कस कर सकते हैं, अपनी एस्पिरेशंस को भी डिस्कस कर सकते हैं ईजिली विद द सुपरवाइजर। The fourth one is confidential process. परफॉर्मेंस अप्रेजल एक कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है जिसके अंदर बेसिकली एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करा जाता है ऑन अ फेयर बेसिस एंड अनबायस्ड मैनर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इससे एम्प्लॉयज़ को क्या मिल रहा है? फीडबैक मिल रहा है जहाँ पे उन्हें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है एंड ऑर्गेनाइजेशन को पता चल रहा है कि हमारा पर्टिकुलर एम्प्लॉय अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अपना काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। फिफ्थ इज ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे बेस्ड होने वाला एक प्रोसेस है। इसके अंदर जॉब परफॉर्मेंस, अटेंडेंस, पंक्चुअलिटी ये सारे क्राइटेरियाज इंक्लूड होते हैं। इसी के बेस पे किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करा जाते हैं। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक अप्रेजल प्रोसेस है, यानी कि इसी के बेस पे हमें इस चीज़ पे इंश्योरिटी मिलेगी कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो फेयरली हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अपना काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, उसकी जो परफॉर्मेंस ग्रोथ है वो कितनी अच्छी है या फिर अच्छी नहीं है। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं हम इसे। किसी भी परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कैसे आप अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करो, कैसे आप उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करो। अब ये सब चीज़ें करने के लिए आपको गोल सेट करने पड़ते हैं एंड उसके बाद एम्प्लॉयज़ को फीडबैक प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि एम्प्लॉयज़ को अपनी मिस्टेक्स का पता चल सके एंड वो उसके ऊपर फर्दर काम कर सके, उसे इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग काम कर सके एंड अपने गोल्स को बेटरली अचीव कर सकें। सेकेंड इज आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू एम्प्लॉयज़ को पता चलता है कि कहाँ पे उसकी इम्प्रूवमेंट के एरियाज हैं, यानी कि कहाँ पे उसे अभी भी काम करने की ज़रूरत है। इसके अंदर जॉब स्किल्स इंक्लूड हो सकती है, कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट भी इंक्लूड हो सकते हैं। थर्ड इज प्रोवाइड फीडबैक। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद एम्प्लॉयज़ को एक फीडबैक मिलता है, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसके थ्रू वो अपनी परफॉर्मेंस पे फर्दर वर्क कर सकते हैं, यानी कि बेसिकली अपनी इम्प्रूवमेंट पे वर्क कर सकते हैं। फीडबैक के थ्रू एम्प्लॉयज़ को कहीं ज़्यादा हेल्प मिलती है जिससे वो ईजिली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी वीकनेस क्या है एंड कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी उन्हें फर्दर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। द फोर्थ वन इज अलाइन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है वो एम्प्लॉयज़ को अलाइन करता है, उनकी परफॉर्मेंस को अलाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ। अब इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो गोल्स को सेट करती है, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है, ठीक है, अपने मिशन विजन को सेट करती है एंड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका काम होता है फर्दर उनको अचीव करना। एम्प्लॉयज़ का काम होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें जिससे बेटर रिजल्ट क्रिएट हो और ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल अच्छी तरीके से अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। फिफ्थ इज रिकॉग्नाइज एंड रिवार्ड हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़, यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू
हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ को अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज करा जाता है एंड लो परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ को भी रिकॉग्नाइज करा जाता है। अब जब हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ को रिकॉग्नाइज करा जाता है तो उन्हें उनकी बेटरमेंट के लिए उन्हें रिवार्ड करा जाता है, उन्हें प्रमोशन दिए जाते हैं, बोनसेस दिए जाते हैं और भी अदर इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कॉन्टीन्यूसली अच्छी परफॉर्मेंस करते रहें एंड एज अ हाई लेवल पर परफॉर्मेंस करते रहें एंड हाई परफॉर्मेंस देते रहे एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इससे उन्हें कहीं ना कहीं इंकरेज भी होते हैं। अब उसके बाद जब एम्प्लॉयज़ को रिकॉग्नाइज करा, उन्हें रिवॉर्ड करा, हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ को, तो ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं टॉप टैलेंट को अपनी कंपनी में से रिटेन करके भी रख सकती है। जब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ को कहीं ना कहीं बेटरमेंट के लिए उन्हें रिवार्ड दे रही है, ठीक है, तो इससे जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो कंपनी की तरफ अट्रैक्ट ही रहते हैं एंड उस कंपनी में अच्छा हमेशा रिटेन ही रहते हैं, ताकि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो उस कंपनी में टॉप टैलेंट की तरह रिटेन रहते हैं एंड इससे जो कंपनी होती है वो एक हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी को भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन रख पाती है बिकॉज ऑफ टॉप टैलेंट इन द कंपनी।